अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है अचार गोश्त की। सबसे पहले हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने ऑयल में डाला। ऑयल में डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर एक अलग बर्तन में हमने गोश्त को छोटा छोटा पीसेस में काटने के बाद उसमें दही, अचार गोश्त मसाला आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं वो डाल दिया है, साथ में मसाला और साथ में गोश्त। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन हमने 1 घंटा रखा रहा है। आप इस तरह से इसे मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे तक रखते हैं। इसके अलावा ग्रीन चिलीज़ को हमने काट के इनके दरमियान में हमने मसाला भरा है, और ये मसाला जो हमने इनके अंदर भरा है उसे तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट डाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बर्तन में 2 चम्मच दही और 2 चम्मच ही अचार गोश्त का मसाला लिया था। उसे मिक्स करने के बाद हमने ग्रीन चिलीज़ को काट के उनका बीज निकाल लिया था। बीज निकालने के बाद एक साइड से हमने इस तरह से काटी है कि ये दूसरी साइड से बंद है, और हमने ये काटने के बाद इनमें मसाला भर के ये भी रख दी थी। और साथ साथ मैं आपके साथ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये अब थोड़ा थोड़ा अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला था ये ब्राउन हो चुका है थोड़ा थोड़ा। ये जो हमने गोश्त को मैरिनेट होने के लिए रखा था जिसमें दही और अचार गोश्त मसाला डाला था उसको उठाकर अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे। ये सारा गोश्त हमने इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट वाले ऑयल में डाल दिया है। इस तरह से हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे। ये हमने टमाटो पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें साथ टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार किया वो भी ऐड कर देंगे। इसमें हमने टमाटर का पेस्ट ऐड कर लिया। उसके बाद हम इस सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन 1 घंटे के लिए अगर आपके पास मटन है या बीफ है, मटन को कम रखना पड़ेगा और बीफ को तकरीबन आपको 1 घंटे तक रखना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको रख लें, और जब तक कि गल ना जाए आप अपने अंदाजे से इसको रखें कि अच्छी तरह से गल जाए। तो अगर आपने मज़ीद इसके मसाले अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप इसके अलावा अचार गोश्त के मसाले के अलावा है तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट पड़े हुए होते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा सूखा धनिया का पाउडर और ज़ीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्चें जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने अपने टेस्ट के मुताबिक। जी, तो 45 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त हमारा अब गल चुका है। अब हमने इस टाइम पे जब गोश्त हमारा गल जाए उसके बाद हमने इसमें ये मसाला भरी मिर्चें जो थी वो भी ऐड कर देनी है, और यहाँ पर हमने इसमें 3 जो हैं मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट के वो भी डाल देंगे। तो इनके वो 10 मिनट के लिए दम पे लगाते हैं। इसके बाद हमारा जो अचार गोश्त है वो रेडी हो जाएगा। ये जी व्यूअर्स, हमारा अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसे तंदूरी रोटियों के साथ, घर की रोटी के साथ या नान वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।